Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So हम जो है वो हिस्ट्री का रिवीजन देख रहे थे और उसी सीरीज़ में आज जो है हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ज़रा अबलाग और तारीख, इसका जो है वो रिवीजन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंट क्या है उसमें देखेंगे। सबसे पहले तो इस सबक में जो है वो ये बताया गया है कि किस तरह से जो है मास मीडिया का इर्तिका हुआ है। पहले न्यूज़पेपर्स किस तरह आते थे, पहले मैगजीन्स किस तरह आती थी, फिर उसके बाद कैसे कैसे जो है वो आगे बढ़ता गया। उसके बाद रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, फिर टीवी आई और फिर जो है अभी चैनल्स आने लगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। जो भी न्यूज़पेपर दिया है, स्पेशली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के नाम आपको इसमें याद रखने हैं। इसलिए हम जो है वीडियो की स्टार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट चार्ट से करेंगे। जो सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स आपको याद रखने हैं। 29 जनवरी 1780 में भारत में पहला अखबार शुरू हुआ था और उसका नाम था बंगाल गैजेट। उसके बाद 6 जनवरी 1832 में मराठी अखबार पहले जो है वो पहला मराठी अखबार जो था वो शुरू हुआ था, जो दर्पण नाम से था और ये मुंबई से शुरू हुआ था। 1852 में जो है वो बिजली की मदद से खबर पहुंचाने वाली मशीन टेलीग्राम जो है वो भारत में शुरू हुई थी। 1924 में मद्रास यानी चेन्नई में पहला निजी रेडियो मरकज शुरू हुआ था और 23 जुलाई 1927 में मुंबई रेडियो मरकज से पहला न्यूज़ बुलेटिन नश्र किया गया था, यानी जारी किया गया था। फिर 1929 में हफ्त रोज़ा यानी हर हफ्ते निकलने वाला प्रगति नाम से शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को ISBS यानी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम ऑल इंडिया रेडियो यानी एयर रखा गया था। 15 सितंबर 1959 में भारत में पहले दूरदर्शन केंद्र दिल्ली दूरदर्शन का इफ्तिताह हुआ था, यानी शुरुआत हुई थी। यकुम मई यानी 1 मई 1972 को मुंबई दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1982 को भारत में रंगीन टेलीविज़न का आगाज़ हुआ और 1991 में निजी चैनलों को नशरियात की इजाज़त दे दी गई। तो ये जो पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स है ये आपको याद रखने हैं। ये आपको मोस्टली खानापुरी में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इस तरह की चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो में दिखाई थी। भारत में पहला अंग्रेज़ी अखबार कब किस नाम से शुरू हुआ था? बंगाल गज़ेट, जिसे कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर भी कहते थे। कब शुरू हुआ था? 29 जनवरी 1780 को। और इसके बानी यानी इसको शुरू करने वाले जो है वो एक आयरिश थे, उनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हैकी। तो इस तरह से आप लोग अगर कोई नोट्स बनाते हैं तो बॉक्स बना लीजिए, उसमें ये चीज़ें लिख दीजिए ताकि आप लोग को रिवीजन के लिए भी आसान हो। उसके बाद पहला मराठी अखबार की बात करें तो उसका नाम था दर्पण। वो 1883 में मुंबई में शुरू हुआ था और उसके मुदीर यानी एडिटर थे बाल शास्त्री जाम्भेकर। उसके बाद बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की, जिसका आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है। तो माक़बल आज़ादी यानी आज़ादी से पहले 1924 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इसका नाम था। उसके बाद बरतानवी हुकूमत आने के बाद 1930 में बरतानवी हुकूमत ने इसका नाम चेंज करके इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज कर दिया। फिर 8 जून 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, जो एक आकाशवाणी अब जो इसका नाम है वो मशहूर शायर पंडित नरेंद्र शर्मा की तजवीज़ पर इसका नाम आकाशवाणी किया गया। तो इस तरह से 4 स्टेप में इसके नाम बदले हैं। आप लोगों को जो है वो साल याद रखना है इसमें। तो इस तरह के जितने भी और चार्ट्स हैं वो जो है आप पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है देख सकते हैं। ज़रा अबलाग और तारीख के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। अब जो है हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं कि सवाल किस तरह आएगा। तो आप लोग भी जो है वो साथ साथ में जवाब देते जाए और नीचे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही जवाब आए। सबसे पहले भारत का पहला अंग्रेजी रोजनामा डैश ने जारी किया। तो पहला अंग्रेजी रोजनामा जो बंगाल गज़ेट था वो जेम्स ऑगस्टस हकी ने जारी किया था। टेलीविज़न डैश जरिया है। तो टेलीविज़न एक ऐसा जरिया है जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये समय वो बसरी जरिया है। मराठी ज़बान का पहला अखबार डैश है। मराठी ज़बान का पहला अखबार जो अभी हमने देखा वो था दर्पण। 6 जनवरी का दिन महाराष्ट्र में डैश के तौर पर मनाया जाता है। 6 जनवरी को जो है वो यौम पैदाइश थी, तो यौम सहाफ़त मनाया जाता है इस दिन। रोजनामा प्रभाकर में डैश के समाजी बेदारी पर मुबनी 100 खतूत शाये हुए थे। तो जो प्रभाकर था उसमें लोकहितवादी के जो है वो समाजी बेदारी पर मुबनी 100 खतूत जो है वो लोगों ने सीरीज वाइज शाये किए थे। मराठी अखबार में पहली तस्वीर शाये करने का सेहरा डैश के सर जाता है। तो ज्ञानोदय जो अखबार था उसमें पहली तस्वीर जो है शाये हुई थी।
दीनबंधु अखबार शुरू करने वाले कृष्ण राव भालेकर डैश के मुआविन थे, यानी साथी थे, मददगार थे। तो कृष्ण राव भालेकर जो है वो महात्मा ज्योतिराव फुले के मुआविन थे। आगरकर और लोकमान्य तिलक ने डैश नामी अखबार शुरू किए। ये वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो रीजन वाले सवाल में भी पूछा जाता है और क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है। आगरकर और लोकमान्य तिलक ने जो है वो केसरी और मराठा नाम से अखबारात शुरू किए थे। 21वीं सदी में डैश जमहूरियत के चौथे सुतून का अहम किरदार निभा रहा है। तो जमहूरियत के जो 3 सुतून थे वो थे मजलिस आमला, मजलिस कानून साज और अदलिया। अब चौथा सुतून जो है वो 21वीं सदी में अखबारात को दिया गया है। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने मराठी जबान का पहला डैश जारी किया। तो दिग्दर्शन जो है वो इन्होंने जारी किया था। आज़ादी से कबल 1924 में भारत में पहले डैश में निजी रेडियो मरकज शुरू हुआ। तो सबसे पहले निजी जो रेडियो मरकज है वो मद्रास में यानी चेन्नई में शुरू हुआ था। भारत में 23 जुलाई 1927 को डैश रेडियो स्टेशन से पहला अंग्रेजी न्यूज़ बुलेटिन नशर किया गया। तो मुंबई से पहला जो है वो बुलेटिन, पहली हेडलाइन जो है वो नशर की गई थी। 15 सितंबर 1959 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डैश का इफ्तिताह किया। तो दिल्ली दूरदर्शन केंद्र जो था वो 15 सितंबर को जो है वो उसका आगाज हुआ था। एडोल्फ हिटलर की खुदनोश्त रोजनामचा हफ्त रोजा डैश ने शाये किया जो जाली निकला। तो स्ट्रिन नामी जो है वो मैगजीन ने ये शाये की थी और उसके बाद जो है बाद में पता चला था कि ये चीज़ें जो है वो नकली है। अब इसके अलावा खानापुरी के अलावा जो है आपको गलत जोड़ी जो आती है, तो इसमें मोस्टली गलत जोड़ियाँ जो है वो या तो आपको आएगी अखबार और उनके एडिटर्स या उनके बानी पे, या फिर आपको आएगी अखबार और उनमें शाये की गई चीज़ों पर। जैसे प्रभाकर है तो प्रभाकर में फ्रांसीसी बगावत की तारीख शाये की गई थी। इंदु प्रकाश में बेवाओं की दोबारा शादी की हिमायत के बारे में शाये किया गया था। केसरी में जो है समाजी व सियासी मसाइल को मंजर आम लाने वाले मज़ामीन थे। लेकिन दीनबंधु में जो है वो टेलीग्राफ मशीन की मालूमात नहीं दी गई थी, तो वो जोड़ी गलत होगी। इसके अलावा बानी और मुदीर की जो मैं बात करी थी वो है प्रभाकर, तो ये आचार्य पी के अत्रे का नहीं है। दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर का है। दीनबंधु कृष्ण राव भालेकर का है और केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक का है। रिसाला प्रगति के एडिटर त्रिंबक शंकर सिजुलकर थे, ये सही है। पहला माहनामा दिग्दर्शन शुरू किया नरेंद्र शर्मा ने नहीं, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने शुरू किया था। रोजनामा दीनबंधु जारी किया था कृष्ण राव भालेकर ने, सही है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामी किताब लिखी थी पंडित नेहरू ने, ये भी जो है वो सही है। उसके अलावा वेब खाके की बात करें तो आपकी गाइड में जो वेब दिए गए थे वो पहले थे जमहूरियत के सुतून, तो हमने अभी बताया मजलिस आमला, मजलिस कानून साज, अदलिया और अखबार जो है वो जमहूरियत के 4 सुतून हैं। उसके बाद अखबार में तारीख का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही एक जो है वेब दिया गया है। अखबार में तारीख का इस्तेमाल इदारिया में दीगर तहरीरें, खास दिन, मुख्तलिफ कॉलम, खास खबरें और जायजे के लिए इस्तेमाल होता है। और भी जो वेब हो सकते हैं वो इस तरह की वही सारी चीज़ें होगी कि अखबारात हैं उनके मुदीर, अखबारात या उनमें शाये की गई चीज़ों के मुतालिक, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा ये एक चीज़ जो आपको एंड में दी गई है, क्वेश्चन आंसर के एंड में दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल मिस नहीं करिए। अगर ये सिंगल पूछा यानी सिर्फ अखबारात के बारे में पूछा तो ये वेब खाके में आ सकता है, लेकिन अगर ये पूरा पूछेगा तो ये मुफस्सिल जवाब में 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए जो है वो पूछा जा चुका है इससे पहले भी। तो आप लोग ये वाले सवाल जो है मिस नहीं करिएगा कि अखबारात, आकाशवाणी और दूरदर्शन कब शुरू हुए, इन चीज़ों में जो है वो किस तरह की चीज़ें शाये की जाती थी और इन्होंने जो है वो कौन कौन से काम या कौन कौन से फ़राइज़ अंजाम दिए। सो यहाँ जो है ये हमारा रिवीजन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।